मैं रामपुर एसएसपी साहब और यहाँ के पुलिस प्रशासन को कह देना चाहता हूँ कि सरकार के इशारे पे काम ना करें। सरकार हर एक किसी की आती जाती है, जिस दिन हमारी सरकार आएगी नचा के रख देंगे। यही तो कहना चाह रहा हूँ, ठाकुर ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण समाज के, इसलिए इनका एनकाउंटर नहीं हुआ। इनको मारा गया, क्यों नहीं मारा जा रहा है इनको? यही जवाब सरकार से पूछा जा रहा है। इसलिए दिए कि शासन प्रशासन ने जो हमने लिख के दिया है उस पर उन्होंने 100% एसडीएम साहब ने कार्रवाई करने की बात की है। अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो या तो हम लोग एसडीएम कार्यालय घेर के बैठेंगे कि भाई हमारी जो मांगी हैं उन मांगों को पूरा किया जाए, या फिर हम कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग के साथ धरना देंगे, कलेक्टर घेरेंगे, डीएम साहब का बंगला घेरेंगे, कुछ भी घेरेंगे, कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग के साथ अपना काम करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे इस घटना के साथ। याद रख ले पुलिस प्रशासन, यहाँ के एसपी साहब मैं कह दे रहा हूँ कि यहाँ पे कभी प्रशासन कभी भी सरकार के इशारे पे काम ना करे, ये अपना रवैया बदल लें, वरना बहुत बुरा होगा आने वाले समय में। अब ऐसी जगह इनकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी कि ये याद रखेंगे। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये उनकी उस पर बता रहा हूँ, ये चेतावनी है, ये धमकी नहीं है, चेतावनी है। क्या कहेंगे? क्या कह रहे थे? लगातार इनकाउंटर की बात हुई, सही कहा कि चोरी करते हैं, इनकाउंटर जरा से कोई बयानबाजी करे तुरंत गिरफ्तारी हो रही है। अगर मुस्लिम समाज का बंदा होता तो इसमें क्यों नहीं हुआ? नहीं, यही तो कहना चाह रहा हूँ, ठाकुर ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण समाज के, इसलिए इनका एनकाउंटर नहीं हुआ। इनको मारा गया, क्यों नहीं मारा जा रहा है इनको? यही जवाब सरकार से पूछा जा रहा है कि पुलिस ने उसको उठाकर एक अब मान लिए, अब हमारे जो लेके आए हैं वहाँ से लाश को लेके आए हैं, वो दूसरे रास्ते से लेके आए, क्यों लेके आए? ताकि डर के मारे, इसलिए छीन लेंगे। इसे मतलब छीनने का काम कर सकते थे, वो डर था पुलिस को। हाँ, हमारे समाज के लोगों को इस तरीके से मारा जा रहा है, पीट पीट कर मारा जा रहा है, उसको चमार कह के मारा जा रहा है, क्यों इसके ऊपर क्यों उसको इनकाउंटर नहीं हो रहा? हम उसकी मांग कर रहे हैं, हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर पुलिस नहीं कुछ कोई कार्रवाई करेगी, इनकाउंटर नहीं करेगी। क्या मांगे की आपने 3 दिन में? क्या मांगे की आपने? हमारे जो मांगे रखी है, हमारे अध्यक्ष जी जो माने, अध्यक्ष जी हमारे राम बहादुर जी, उन्होंने मांग रखी है। क्या मांगे रखी है आपने 3 दिन में? देखिए, मांग बताई तो मैंने आपको। पहली मांग है 1 करोड़ की, दूसरा मांग है उसको 3 एकड़ का पट्टा, तीसरी मांग है उनके परिवार में एक नौकरी, चौथी मांग है जो उनका विरासती लाइसेंस है वो 1 महीने के अंदर उनको ट्रांसफर हो जाना चाहिए, बेटे के नाम में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और छठी और लास्ट मांग ये है कि जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री जी कल मुरादाबाद आ रहे हैं, पता नहीं आज आए हैं, तो उनसे मेरी ये निवेदन है कि आप हर जगह बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। अगर आप यहाँ, मैं प्रशासन से अभी बात कही थी मैंने, तो प्रशासन कह रहा है उसका अब घर तोड़ने लायक नहीं है। तोड़ने लायक है या नहीं है ये आप कौन तय करेंगे? वो अपराधी है या नहीं है ये तो तय करो आप। गरीबों को भाई आप अपराधी तो है ना, वो छोटा है या बड़ा है, घर में तो रह रहा है ना। भेदभाव है क्या अगर ये मुस्लिम अपराधी? 100% भेदभाव नहीं है, महाभेदभाव है ये। अगर यही मुस्लिम समाज का कोई होता और या कोई जाटव समाज का कोई ठाकुर पे ब्राह्मण पे कर देता तो उसका घर नहीं पूरा गांव तोड़ दिया जाता, पूरा गांव तोड़ दिया जाता। और उसके जो रिश्तेदार हैं उनको तोड़ दिया जाता, उनको जेल में डाल दिया जाता। आपने ये देखा होगा कि प्रयागराज की घटना थी, प्रयागराज कितने लोगों पे समाज पे मुकदमा हुआ। यहाँ पे जो घटना है आप देख सकते हैं कि कम से कम 6ठी-7वीं घटना है मरने की, और सिर्फ दलित ही मरे हैं, हमारे समाज के लोग ही मरे हैं। किसी और समाज का लोग मरा हो तो मुझे बता दीजिए। कार्रवाई नहीं होती? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के कार्रवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ FIR मिलती है, और FIR के नाम पे कुछ नहीं मिलता। अगर आपने 3 दिन की चेतावनी दी, अगर 3 दिन में कुछ नहीं होता तो आप क्या आगे? देखिए, 3 दिन की चेतावनी जो हमने दी है, हमने इसलिए दी है कि शासन प्रशासन ने जो हमने लिख के दिया है उस पर उन्होंने 100% एसडीएम साहब ने कार्रवाई करने की बात की है। अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो या तो हम लोग एसडीएम कार्यालय घेर के बैठेंगे कि भाई हमारी जो मांगी हैं उन मांगों को पूरा किया जाए, या फिर हम कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग के साथ धरना देंगे, कलेक्टर घेरेंगे, डीएम साहब का बंगला घेरेंगे, कुछ भी घेरेंगे, कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग के साथ अपना काम करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे इस घटना के साथ। चलिए, बिल्कुल।